इलाहाबाद अधिवेशन और फिर मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम बेंटिक ने की थी और पहली बार महिलाओं ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे शुरुआती 5 अधिवेशन 5 सेशंस हुए कांग्रेस के वो अति महत्वपूर्ण है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। अब हम लिखते हैं कांग्रेस के कुछ और महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हम लिख रहे हैं एनालिजी इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। सर फाइनली आपकी प्रेडिक्शन सही हुई। कल मोदी जी ने शपथ ली थी, इस पर प्रेडिक्शन वाली बात नहीं यार। चलिए शपथ ले लिया मोदी जी ने अपने तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री के रूप में, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 5 साल हमारे देश के लिए तरक्की के साल हो और जिन जिन चीजों की अपेक्षाएं हमारे देश के लोगों को, युवाओं को सरकार से है, गवर्नमेंट से है, वो सारी की सारी फुलफिल हो। हमारी दुआ यही रहेगी। बाकी तो वक्त बताएगा कि क्या होता है। सर विलियम बेंटिंक, मेटकॉफ, डलहौजी, मेयो, लिटिल रिपन, ये सब गवर्नर जनरल थे क्या आईएनसी के टाइम पे? मेरे भाई देखो, आईएनसी की स्थापना हुई 1885 में, 1885 में, और 1858 से ही जो भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे उन्हें कहा जाने लगा था भारत का वाइसरॉय। तो 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय वो भारत का वाइसरॉय हुआ करता था। तो उस समय भारत में वाइसरॉय हुआ करते थे जो कि 15 अगस्त 1947 यानी कि तब तक चले जब तक भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली, जब तक भारत को आजादी नहीं मिली। भारत की आजादी के बाद जो भारत के वाइसरॉय कहलाते थे उन्हें फिर से क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और फाइनली 24 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से 2 दिन पहले गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया और सीधा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने, जो कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। उसके बाद वाइसरॉय गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 से आप जानते हैं भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। उसके बाद से भारत में क्या होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। सर क्या 5 साल तक एनडीए गवर्नमेंट टिक पाएगा? अरे कोई बात नहीं, 5 साल किसने देखे मेरे भाई, अभी सरकार बन रही है, सरकार की शुरुआत बस होने वाली है, कार्यकाल शुरू होने वाला है। तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोचिए। 5 साल टिकती है नहीं टिकती है वो बात की बात का सवाल है। अभी सरकार बन रही है, पीएम मोदी, अभी हम मोदी बन गए हैं, तो बस आप खुश हो जाइए और आगे देखिए होगा क्या। चलिए तो जैसा कि हम लिख रहे थे, सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे ईयर यानी कि वर्ष, दूसरे कॉलम में लिखेंगे हम प्लेस यानी कि स्थान, तीसरे कॉलम में हम लिखेंगे प्रेसिडेंट या अध्यक्ष, और उस सेशन से रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन है, जो विवरण है, वो लास्ट कॉलम में। तो लास्ट में लिखा था 1889 1889 ईस्वी का बॉम्बे सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन। सर प्लीज एक्सप्लेन गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइसरॉय, ये कब कब बोलते हैं मेरे भाई, हमारे पास एक सेपरेट टॉपिक पढ़ने के लिए गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइसरॉय। तो जब वो टॉपिक पढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपको ये भी समझ में आएगा कि क्या है गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइसरॉय। अभी हम लिख रहे हैं कांग्रेस के सेशन, तो कांग्रेस के सेशन लिखिए। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट सेशन लिखेंगे 1891 1890 में भी सेशन हुआ है, अधिवेशन हुआ है, लेकिन आप जानते हैं कि हमें सारे सेशन, सारे अधिवेशन नहीं लिख रहे हैं, हम केवल लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ कांग्रेस। तो एक इंपॉर्टेंट लिखेंगे 1891 जो कि संपन्न हुआ नागपुर में, ये कहलाता है नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस, जिसकी अध्यक्षता पी आनंद चार्लू के द्वारा की गई। इसकी अध्यक्षता पी आनंद चार्लू के द्वारा की गई थी। सर लिखवा दो 1890 का प्लीज, क्यों मेरे भाई, मैंने कहा ना हमें केवल केवल इंपॉर्टेंट सेशंस लिखने हैं, हमें केवल केवल कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन लिखने हैं। 1891 में हुआ नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पी आनंद चार्लू ने की। और ध्यान रखेंगे इसी अधिवेशन में पी आनंद चार्लू ने कहा कि कांग्रेस का दूसरा नाम ही क्या है, राष्ट्रीयता यानी कि नेशनलिज्म। इन्होंने नेशनलिज्म ही कांग्रेस का दूसरा नाम बताया। और ध्यान रखेंगे इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस से पहले इंडियन नेशनल शब्द को जोड़ दिया गया, या द वर्ड इंडियन नेशनल या भारतीय राष्ट्रीय वाज एडेड बिफोर कांग्रेस बाय दादा भाई नौरोजी। लिखेंगे दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस से पहले भारतीय राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया और ये कहलाई इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम देने वाले कौन थे, दादा भाई नौरोजी। इसके बाद अगला सेशन हुआ 1892 में, ये कहलाता है इलाहाबाद सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता एक बार फिर से उमेश चंद्र बनर्जी या डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा की गई। सर स्पीकर क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष को बोलते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा। 1892 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ इलाहाबाद में, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी या उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई। ध्यान रखेंगे ये अधिवेशन आपको इसलिए याद रखना है, लिखेंगे इनिशियली दैट सेशन वाज शेड्यूल्ड इन लंदन। लिखेंगे पहले इस अधिवेशन का आयोजन लंदन में हो रहा था, बट दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन इलाहाबाद। लिखेंगे इसे इलाहाबाद में संपन्न किया गया। पहले डिसाइड किया गया था कि इंग्लैंड में इस आयोजन किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद 1893 में हुआ लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता एक बार फिर से दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। 1893 का लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। और ध्यान रखेंगे इन दैट सेशन द डिमांड ऑफ सिविल सर्विस एग्जाम्स इन इंडिया वाज रेज्ड। लिखेंगे और इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षाओं का आयोजन भारत में करवाने की मांग की गई। इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षाओं का आयोजन भारत में करवाने की मांग की गई। मैंने आपको बताया था सिविल सर्विस के लिए एग्जाम की शुरुआत को 1853 से लॉर्ड डलहौजी के टाइम से हो चुकी थी, लेकिन ये जो परीक्षाएं होती थी हर साल केवल इंग्लैंड में करवाई जाती थी, इनका आयोजन भारत में नहीं करवाया जाता था। जब 1893 के लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की, इसी अधिवेशन में उन परीक्षाओं का आयोजन भारत में करवाया जाए ऐसी मांग की गई। नेक्स्ट अगला लिखेंगे 1895 पुणे सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का पुणे अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई। इसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई। आप जानते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी वाज फर्स्ट इंडियन हु क्वालीफाई आईसीएस एग्जाम। भारत में आईसीएस की परीक्षा को क्वालीफाई करने वाले सबसे पहले भारतीय ही माने जाते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1895 में महाराष्ट्र के पुणे में हुआ कांग्रेस का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। लिखेंगे इन दिस सेशन बाल गंगाधर तिलक पार्टिसिपेटेड। इसमें बाल गंगाधर तिलक ने भी भाग लिया था, इसमें बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया। और ध्यान रखेंगे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एमजी रानडे के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक ने इसी अधिवेशन में एमजी रानडे यानी कि महादेव गोविंद रानडे के द्वारा शुरू किया गया सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के मंच से बंद करवा दिया। सोशल कॉन्फ्रेंस वाज क्लोज्ड। एमजी रानडे के द्वारा शुरू किया गया सोशल कॉन्फ्रेंस बंद करवाया गया या बंद करवा दिया गया। सर फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर कौन थे? अगर हम पहले भारतीय आईसीएस ऑफिसर की बात करें तो ये वो सत्येंद्र नाथ सेगौर, रविंद्र नाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्र नाथ सेगौर थे, जो कि पहले भारतीय आईसीएस ऑफिसर माने जाते हैं। नेक्स्ट अगला सेशन हुआ 1896 में, जो कहलाता है कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता लिखेंगे रहीमतुल्लाह सायानी के द्वारा की गई। 1896 में हुआ कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सायानी के द्वारा की गई थी। और ध्यान रखेंगे इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के मंच से गाया गया गीत वंदे मातरम। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। और आप जानते हैं
वंदे मातरम गीत जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसको किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया गीत वंदे मातरम कांग्रेस के मंच से पहली बार इसी अधिवेशन में गाया गया था। 1896 कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस रहीमतुल्लाह सायानी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट सेशन देखेंगे 1901 1901 ये भी संपन्न हुआ कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता दीन शाह ई वाचा के द्वारा की गई थी। इसकी अध्यक्षता दीन शाह ई वाचा के द्वारा की गई थी। और ध्यान रखेंगे 1901 का कलकत्ता अधिवेशन हमें इसलिए याद रखना है क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि बताइए वो कांग्रेस का कौन सा सबसे पहला सेशन था, कौन सा सबसे पहला अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। लिखेंगे इन दैट सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम गांधी जी पार्टिसिपेटेड। लिखेंगे इसी अधिवेशन में प्रथम बार गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया। इन दैट सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम गांधी जी पार्टिसिपेटेड। इसी अधिवेशन में पहली बार गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया या गांधी जी पार्टिसिपेटेड। ये कहलाता है 1901 का कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट 1905 देखिए बनारस सेशन ऑफ कांग्रेस का बनारस अधिवेशन। बनारस सेशन ऑफ कांग्रेस का बनारस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु ही माना करते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। इस अधिवेशन में कई महत्वपूर्ण काम हुए, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई। गोखले गॉट द टाइटल ऑफ ऑपोजिशन लीडर। गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई। इसी अधिवेशन में लाला लाजपत राय के द्वारा पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के द्वारा सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया गया। और इसके अलावा इसी अधिवेशन के दौरान हुआ प्रोटेस्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल के विभाजन का विरोध। इसी अधिवेशन में बंगाल के विभाजन का विरोध किया गया। नोट कीजिए। नेक्स्ट अगला अधिवेशन 1906 में एक बार फिर से आयोजित हुआ कलकत्ता में। और ध्यान रखिए जब 1906 में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस में दो विचारधारा के लोग काम किया करते थे, एक नरमपंथी विचारधारा और एक धर्मपंथी विचारधारा। नरमपंथी विचारधारा के लोग वो थे जो कि अंग्रेजों के शासन और न्याय करने के तरीके में बिलीव किया करते थे, जो अंग्रेजों के साथ कॉपरेट करके ही आजादी प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन धर्मपंथी विचारधारा के लोगों का ऐसा कहना था कि अंग्रेजों के सामने भीख मांगने से, प्रार्थना करने से हमें आजादी नहीं मिलेगी। हमें अंग्रेजों के सामने अपनी डिमांड रखनी चाहिए, अपनी मांग रखनी चाहिए, और अगर वो नहीं स्वीकार करते हैं तो हमें उनका बहिष्कार करना चाहिए, उनके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। इन दोनों विचारधारा के लोगों के बीच में विवाद हुआ कलकत्ता अधिवेशन में, क्योंकि नरमपंथी विचारधारा के नेता चाहते थे कि इसकी अध्यक्षता नरमपंथी नेता करें और धर्मपंथी विचारधारा के लोग चाहते थे कि इसकी अध्यक्षता एक धर्मपंथी नेता के द्वारा ही की जानी चाहिए। 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन इसी तरीके से विवाद समाप्त हुआ जब दादा भाई नौरोजी को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। दोस्तों ध्यान रखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस में ऐसे दो लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की वो है दादा भाई नौरोजी 3 बार, और 3 बार ही हम पढ़ेंगे आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं दोनों ने सबसे ज्यादा बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई। और ध्यान रखेंगे इसी अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया। स्वराज का मतलब है सेल्फ रूल। इसी अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया। और इतना ही नहीं, स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट वाज सपोर्टेड। कांग्रेस के द्वारा बहिष्कार एवं या स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया। ठीक है, कांग्रेस के द्वारा स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया। कांग्रेस के द्वारा स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया। ये काम भी 1906 या 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान हुआ। इसके बाद अगला सेशन इंपॉर्टेंट है 1907 जो कि हुआ गुजरात की सूरत में। ये कहलाता है सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई। 1907 में कांग्रेस का सूरत सेशन या सूरत अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई। और आप जानते हैं इसी अधिवेशन में हुआ स्प्लिट ऑफ कांग्रेस या कांग्रेस का विभाजन। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। और आप जानते हैं कि जब सूरत सेशन हुआ इस सूरत सेशन में नरमपंथियों और धर्मपंथियों के बीच में इतना विवाद हुआ इस अधिवेशन को स्थगित कर देना पड़ा। और आप जानते हैं कि कांग्रेस का विभाजन हुआ नरम दल और नरम दल में। कांग्रेस बढ़ गई मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट में। एक कहलाया नरम दल और एक कहलाया गरम दल, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। उन्नीस सौ सात का सूरत अधिवेशन स्थगित कर दिया गया। लिखेंगे एडजर्ट। इसके बाद 1908 में हुआ मद्रास सेशन ऑफ कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन। एक बार फिर से अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई। 1908 में मद्रास सेशन ऑफ कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की। और ध्यान रखेंगे इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के संविधान की बात कही गई। इसके अगले साल 1909 में 1909 में कांग्रेस का अगला वार्षिक अधिवेशन हुआ लाहौर में जिसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। 1909 में लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने। और ध्यान रखेंगे इसी में चर्चा की गई 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट पर। और आप जानते हैं 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट या भारतीय परिषद अधिनियम जिसे हम मॉडल रिफॉर्म एक्ट के नाम से जानते हैं उसी पर विचार किया गया 1909 के अधिवेशन में। ये लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट 1910 इसके बाद देखिए 1910 1910 इलाहाबाद 1910 मत लिखिए 1911 लिखिए। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट होता है 1911 1911 का कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मिशन नारायण दत्त। और ध्यान रखेंगे इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के मंच से पहली बार गाया गया
जनगणमन, और आप जानते हैं जिसको लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जो कि आज हमारा नेशनल एंथम है। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता विश्वनारायण दत्त के द्वारा की गई, और इसी अधिवेशन में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित जनगणमन को कांग्रेस के मंच से गाया गया था। इसके बाद 1912 में बांकीपुर सेशन ऑफ कांग्रेस, जिसकी अध्यक्षता रघुनाथ नृसिंह मुधोलकर के द्वारा की गई थी। रघुनाथ नृसिंह मुधोलकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, और मैंने आपको बताया था कि 1912 में एओ को इसी अधिवेशन में कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। इसी अधिवेशन में एओ को फादर ऑफ कांग्रेस या कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। इसके बाद 1915 बॉम्बे सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता एसपी सिन्हा के द्वारा की गई। आपसे सवाल पूछेंगे कि बताइए कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें एक ब्रिटिश वाइसराय भी पार्टिसिपेट कर रहा था? तो ध्यान देंगे 1915 का जो बम्बई अधिवेशन था, इसी में पार्टिसिपेट किया था लॉर्ड वेलिंगटन ने। लिखेंगे लॉर्ड वेलिंगटन पार्टिसिपेटेड इन दैट सेशन। इस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन के द्वारा भाग लिया गया। लॉर्ड वेलिंगटन पार्टिसिपेटेड इन दैट सेशन। नेक्स्ट 1916 में हुआ लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। लिखेंगे इसी अधिवेशन में तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करूंगा या लेकर रहूंगा। ये कथन किसके थे? बाल गंगाधर तिलक के हम सब जानते हैं। इसी अधिवेशन में तिलक के दौरान कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये कहने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और ध्यान रखिए इसी अधिवेशन में फेमस लखनऊ पैक्ट भी हुआ था, लखनऊ समझौता, जिसके बीच बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जो प्रसिद्ध हुआ लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौते के नाम से। और इतना ही नहीं, लेकिन इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल भी एक हुए। इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का भी मिलन हुआ। अभी तक कांग्रेस के दो गुट, दो दल अलग हो चुके थे, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, नरम दल और गरम दल भी दोनों एक हुए इसी अधिवेशन में। अगला 1917 कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस, जिसकी अध्यक्षता पहली बार एक महिला के द्वारा की गई, एनी बेसेंट, जो कि बनी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। और आप जानते हैं इसी अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा प्रथम बार तिरंगे झंडे को अपनाया गया। इसी अधिवेशन में पहली बार या प्रथम बार तिरंगे झंडे को अपनाया गया। इसके बाद 1918 में हुआ दिल्ली सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। 1918 में कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई, और इसी अधिवेशन में हिंदी भाषा के उपयोग पर बल दिया गया। इसी अधिवेशन में हिंदी भाषा के उपयोग पर बल दिया गया। इसके बाद 1918 में ही कांग्रेस का एक और अधिवेशन हुआ, जो कि कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहलाता है, स्पेशल सेशन। ब्रैकेट में लीजिएगा स्पेशल सेशन या विशेष अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता सैयद हसन इमाम के द्वारा की गई। सैयद हसन इमाम के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और ध्यान रखेंगे ये अधिवेशन बुलाया गया था किसके लिए? लिखेंगे इसे रोलेट अधिनियम पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया। इस अधिवेशन को रोलेट अधिनियम पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था। 1918 कांग्रेस का बंबई अधिवेशन, ये विशेष अधिवेशन था। इसके बाद 1919 में हुआ अमृतसर सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। दो काम हुए, भैया आप जानते हैं अमृतसर में अधिवेशन इसलिए रखा गया था क्योंकि अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस अधिवेशन में जलियांवाला बाग कांड की निंदा की गई, और दूसरा काम इसी अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया। इसी अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन का समर्थन कांग्रेस के द्वारा किया गया। 1919 अमृतसर सेशन ऑफ कांग्रेस। इसके बाद 1920 में नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस, जिसकी अध्यक्षता वी राघवाचार्य के द्वारा की गई। 1920 में हुआ नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता वी राघवाचार्य के द्वारा की गई। और लिखेंगे इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की बागडोर गांधी जी को सौंपी गई। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की बागडोर गांधी जी को सौंपी गई। असहयोग आंदोलन की बागडोर गांधी जी को सौंपी गई। इसी साल कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई। लिखेंगे प्रपोजल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज गिवन। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव दिया गया। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव दिया गया। 1921 अहमदाबाद सेशन ऑफ कांग्रेस, अध्यक्षता की हकीम अजमल खान ने। इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खान के द्वारा की गई। लिखेंगे he took the place of चितरंजन दास। हकीम अजमल खान ने चितरंजन दास की जगह ली। इसका अध्यक्ष चितरंजन दास हुआ था, लेकिन जेल में बंद होने की वजह से चितरंजन दास के स्थान पर हकीम अजमल खान ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद अगले ही साल 1922 में हुआ गया सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का गया अधिवेशन, जो कि बिहार में हुआ।
इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास द्वारा की गई। और आप जानते हैं चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई 1922 गया सेशन ऑफ कांग्रेस। इसके बाद 1923 में हुआ दिल्ली विशेष अधिवेशन, यहाँ दिल्ली का विशेष अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता मौलाना आजाद के द्वारा की गई। मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की गई। और ध्यान रखेंगे कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने, क्योंकि इस समय इनकी आयु मात्र 35 वर्ष थी, वो जस्ट 35 इयर्स ओल्ड। इसी के अगले साल 1924 में कांग्रेस का हुआ बेलगांव सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई वो था कांग्रेस का बेलगांव सेशन या बेलगांव अधिवेशन। मुस्लिम लीग एक बार फिर से अलग हुआ। और ध्यान रखेंगे मुस्लिम लीग एक बार फिर से अलग हुआ। और लिखेंगे इसी अधिवेशन में गांधीदास पैक्ट या गांधीदास समझौते को भी स्वीकृति प्रदान की गई। अगले साल 1925 में हुआ कानपुर सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई। लिखेंगे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हुई सरोजिनी नायडू, जिन्होंने अध्यक्षता की कानपुर सेशन या कानपुर अधिवेशन की। लिखेंगे इसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग करने की बात कही गई। हसरत मोहाली के द्वारा ही पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया। और सबसे इंपॉर्टेंट इसी अधिवेशन में गाया गया विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत। इसी अधिवेशन में विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत सबसे पहली बार गाया गया। दोस्तों हम पहुंचे 1925 तक, अभी कहानी जारी रहेगी क्योंकि अधिवेशन 1948 तक लिखेंगे, लेकिन आज के लिए लेते हैं, बाकी कल करेंगे। हालत खराब हो गई, आज इसी काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल गर्मी और की स्टूडियो में। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, धन्यवाद।